से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसवाईएल मुद्दे पर केंद्र सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली है। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच में बातचीत होगी और केंद्र की अगुवाई में 9 जुलाई को मध्यस्थता वार्ता होनी है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये चौथे दौर की वार्ता होगी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। पंजाब और हरियाणा के बीच में एक बार फिर से ये मीटिंग होनी है। एसवाईएल के मुद्दे को अब सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र की अगुवाई में अब मीटिंग होगी। जल शक्ति मंत्री इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे को सुलझाने का एक प्रयास केंद्र की मध्यस्थता के चलते नजर आ रहा है। तो सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के मुद्दे को लेकर अब एक बार फिर से पंजाब हरियाणा ऑन दी टेबल होंगे। विजय राणा हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास है? एक बार फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऑन दी टेबल होंगे। बात अगर करें एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, केंद्र एक बार फिर से मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या निष्कर्ष होगा, क्या रहा? बिल्कुल, हालांकि इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, केंद्र सामने बैठकें हो चुकी हैं, जहां पर चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें, दोनों मुख्यमंत्रियों से राय जो है वो ली गई है और एक बार फिर 9 जुलाई को बैठक होने जा रही है और इस बैठक में फिर से दोनों मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। हालांकि हरियाणा का जो स्टैंड है वो साफ है। हरियाणा का कहना है कि जो वाटर ट्रीटी है, जो समझौता है, उसके अनुसार वो अपना पानी मांग रहे हैं, कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहे हैं। जितना कागजों में दिया गया है पानी, उतना ही पानी हरियाणा को पंजाब की ओर दे दिया जाए। और दूसरी तरफ पंजाब की बात की जाए तो अभी तक जितनी बैठकें हुई है उन बैठकों में पंजाब सरकार की ओर साफ तौर पर मना किया गया है कि पंजाब के पास इतना पानी नहीं है कि वो हरियाणा को पानी दे पाए। तो इस तरह की जो बातचीत है वो अब से पहले हो पाई है। अब जो बैठक होने जा रही है उसमें भी इसी मुद्दे पर बातचीत की जाएगी कि क्या पंजाब पानी दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में फैसला सुना चुका है कि पंजाब को पानी देना चाहिए और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नियम नहीं तोड़ा जा रहा, कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा, लेकिन पंजाब सरकार पानी देने के लिए राजी नहीं है। तो अब दोबारा बैठक जब होगी उसमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि हरियाणा में पिछले दिनों बाखड़ा जब पानी बंद किया गया तो समय जल संकट गहरा गया था। तो आने वाले दिनों में अगर हरियाणा में जल संकट गहराता है तो दिल्ली और पूरे एनसीआर का जो इलाका है वहां पर भी जल संकट आ सकता है। तो उसे दूर करने के लिए जो है एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना जरूरी है और फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत हो पाती है, क्या कुछ समाधान इसका निकल पाता है, क्या कोई और रास्ता निकाला जाता है पानी का हरियाणा को मिलने का। ये तमाम सवाल है जो बैठक के बाद साफ हो पाएंगे। फिलहाल 9 जुलाई को एक बार फिर से ये बैठक बुलाई गई है और देखना होगा कि क्या कुछ समाधान इस बैठक में निकल पाता है। जी बिल्कुल विजय, बात अगर करें इस पूरे एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, हरियाणा की तरफ से जितना नहर का निर्माण था वो हमने देखा है, लेकिन पंजाब की तरफ से ना नहर का निर्माण देखा गया, ना कोई पहल पंजाब की तरफ से ऐसी की गई कि एसवाईएल के मुद्दे को सुलझाया जाए दोनों राज्यों के बीच में। अब केंद्र मध्यस्थता कर रहा है, एक बार फिर से चौथे दौर की बातचीत दोनों राज्यों के बीच में, लेकिन हरियाणा का किसान एक बार फिर से वही आस और उसी उमंग के बीच में इस समय सोच रहा है कि अगर एसवाईएल का जो पानी हरियाणा को मिल जाए तो बेहद फायदा हरियाणा के किसानों को हो। लेकिन केंद्र की मध्यस्थता कितना रंग लाएगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो कि हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है वो कितना अहम, और इस वार्ता से हरियाणा के किसान क्या समझें? विजय, देखिए, हरियाणा के किसान तो हर बार इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई ना कोई समाधान निकले और एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले। खासतौर पर जो दक्षिण हरियाणा के किसान हैं उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है एसवाईएल के पानी की, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में आमतौर पर पानी कमी रहती है और क्योंकि गर्मियां चल रही है, हालांकि फिलहाल मानसून है, इन दिनों में जाहिर तौर पर पानी कमी ज्यादा महसूस नहीं की जाती, लेकिन मानसून के बाद लगभग पूरा साल जो है कई इलाकों में पानी कमी महसूस की जाती है और दक्षिण हरियाणा में बहुत से किसान कई फसलें जो उगाना चाहते हैं पानी कमी से उगा नहीं पाते। अगर वो पानी मिल जाएगा हरियाणा को तो शायद वो किसान समृद्ध होगा, उनकी फसलों उगाने की जो स्थिति है वो बढ़ेगी और ज्यादा फसलें वो उगाएंगे। लेकिन पानी की अड़चन सबसे बड़ी यही है कि जब नहर खोद दी गई थी उसके बाद पंजाब की ओर से वो नहर दोबारा बंद कर दी गई, वहां पर मिट्टी डाल दी गई, जिन किसानों से जमीन दी गई थी उन किसानों को जमीन वापस दे दी गई, वो वहां पर खेती कर रहे हैं। तो अड़चन बहुत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, लेकिन पंजाब सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर पंजाब सरकार मानती भी है उसके बाद फिर से
जो पंजाब के इलाके में जो नहर है उसे उसकी खुदाई फिर से करनी होगी, फिर से वहां नहर बनानी होगी। यानी एक बहुत उलझा हुआ पेचीदा मामला है। इतना आसान नहीं है पानी को हरियाणा तक लाना, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और पंजाब सरकार ने उसे भी मानने से मना कर दिया, तो उम्मीद यही की जा रही है कि केंद्र से बातचीत में कोई हल निकले। अगर यहाँ भी कोई हल नहीं निकलता है तो फिर हरियाणा सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश दे जिससे हरियाणा को पानी मिल पाए, क्योंकि हरियाणा जो है अपने अधिकार का जो पानी है सिर्फ उसकी मांग हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही है। जब हरियाणा और पंजाब को बंटवारा हुआ था उस समय जितना पानी हरियाणा को दिया गया था सिर्फ उतना ही पानी हरियाणा सरकार मांग रही है, कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांगा जा रहा। लेकिन अगर उतना पानी भी नहीं हरियाणा को मिल पाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए तो समस्या इससे आएगी ही, और न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि अगर जल संकट बढ़ता है तो पीने के पानी की समस्या भी सामने आ सकती है। जैसे कि कुछ दिनों पहले जब पंजाब ने बाखड़ा का पानी बंद किया था उस समय समस्या हरियाणा में देखने को मिली थी। तो ये मामला बहुत बड़ा है और न सिर्फ हरियाणा से बल्कि दिल्ली और राजस्थान का कुछ हिस्सा भी इस मामले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर एसवाईएल का पानी आता है तो दिल्ली को भी इससे फायदा होगा और राजस्थान का जो हरियाणा से लगता इलाका है वहां तक भी पानी पहुंचाया जा सकेगा। तो करोड़ों लोगों की ये विजय, इससे पहले बीबीएमबी अधिकारियों की बातचीत वार्ता भी हमने देखी है, लेकिन अब ये चौथे दौर की वार्ता है और केंद्र की तरफ से इससे पहले भी ये सीधे तौर पर कहा जा चुका है कि पंजाब की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो ठीक नियत से नहीं की गई। पंजाब जो है वो ठीक नहीं कर रहा है। हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए, और ये बात तो जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, जो अब केंद्र में मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल, वो भी कह चुके हम तो अपने हक का पानी मांग रहे हैं। अब पंजाब से कोई ज्यादा पानी तो हम मांग नहीं रहे। भगवंत सिंह मान तो लगातार प्रखर रूप से कहते हैं कि हमारे पास अपने आप के लिए पानी की जरूरतें पूरे नहीं हो रही, हरियाणा को कहां से पानी दे। तो पेचीदा हो चुका है मामला। देखिए, पंजाब में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पंजाब अपना पानी नहीं देगा। जो स्थानीय लोग हैं, सरकार वहां भी यही बात कहती है कि पंजाब अपना पानी किसी को नहीं देगा, और लोगों को भी बहलाया जा रहा है। क्योंकि ये जो पानी, नदियों का पानी है, ये भी सबको पता है कि ये एक राष्ट्रीय धरोहर है, ये देश का पानी है, किसी राज्य का पानी नहीं है, और सब राज्यों पर इसका बराबर का अधिकार है। जितना पानी जिस राज्य को आवंटित किया जाता है उसको उतना पानी मिलना चाहिए, और ये सब सारा जो मामला केंद्र के अधीन आता है। इसमें राज्य सरकार जो है अपना अधिकार नहीं जमा सकते। लेकिन पंजाब सरकार की ओर से जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये पंजाब का पानी है, पंजाब और अपने किसी को नहीं देगा, तो इस तरह से गलत बातें जो है आम लोगों में फैलाई जा रही हैं। हो सकता है कि पंजाब के पास पानी की कमी हो, ये जल स्तर भी काफी नीचे जा रहा है, लेकिन उसके लिए और जो स्रोत है वो ढूंढने चाहिए किसी भी सरकार को, चाहे वो हरियाणा सरकार है चाहे वो कोई भी है। पानी कमी जब होती है तो दूसरे स्रोतों की तरफ राज्य सरकारें देखती हैं, लेकिन नदियों के पानी जब बात आती है, जितना पानी जिस राज्य को दिया गया है उतना पानी उस राज्य को मिलना चाहिए केंद्र के नियमों के अनुसार, आदेशों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार। लेकिन इसके बावजूद पंजाब सरकार चर्चा के लिए पंजाब सरकार के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री आते हैं, लेकिन वो चर्चा करने की बजाय सिर्फ एक बात कहते हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं है देने के लिए, इसलिए पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे सकता। इसके बाद चर्चा जो है आगे खत्म हो जाती है, चर्चा आगे बढ़ नहीं पाती है, ना ही कोई अन्य विकल्पों पर चर्चा हो पाती है। इससे पहले जो बैठकें हुई हैं उन बैठकों में ऐसा ही जवाब पंजाब सरकार की ओर से आया है। तो अब दोबारा जो बैठक होगी, जल शक्ति केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, तो वो राज्य सरकार फिर से पूछेंगे कि क्या समाधान इसका निकाला जा सकता है कि अगर एसपीएल का पानी अगर पंजाब नहीं दे पा रहा तो ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि पानी हरियाणा को मिल पाए, और पंजाब में जो पानी कमी अगर महसूस हो रही तो उसको भी दूर किया जा सके। इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने चाहिए। तो फिलहाल देखना होगा क्या कुछ बातचीत जो है केंद्र सरकार दोनों राज्यों के साथ करती है और किस तरह से सरकार जो समाधान इसका निकालती है। जी, तो देखने की बात होगी कि इस वार्ता में अब कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं हरियाणा के किसानों की। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप विजय और जानकारी साझा।